नमस्ते दोस्तों, मैं चौहान सर एनसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग में स्टार्टिंग में हम अल्फ़ाबेट के नंबर और कौन सा अल्फ़ाबेट अपोजिट आता है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे A to M तक लिखा है और उसके बाद में N to Z तक लिखा है। क्लियर। अभी देखो, जैसे कि ये तो हमको क्लियरली याद रहता है कि A का अपोजिट Z है। A का अपोजिट क्या है? Z है। ओके, ये क्लियर हो गया। A का अपोजिट Z। उसके बाद में B का अपोजिट Y, बाय हम ऐसे करते हैं ना, बाय। तो B का अपोजिट Y। उसके बाद में CX, C का अपोजिट X। उसके बाद में ये याद रखना है। हाँ, इसका मैंने आपको ट्रिक्स बोला, इसका क्या बोला मैंने आपको? बाय, BY। DW, डूअर विंडो, इसके भी ट्रिक्स है। डूअर विंडो। उसके बाद में एक वर्ड का नाम है लव। L का O, L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E का अपोजिट V। जैसे कि यहाँ पे लव, TV, A का अपोजिट V का अपोजिट E। उसके बाद में LO, लव, LO। ठीक है। वो होने के बाद में FU, फेयर अनफेयर। GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। हाई स्कूल और हाई स्पीड। HS, इंडियन रेलवेज। IR, इंडियन रेलवेज। जैक क्वीन। PK और MN याद रखना है। इसको मून भी लिख सकते हैं, मून MN। ठीक है। एक बार रिपीट, मैंने बोला स्टार्टिंग में AZ को याद रखना है, AZ। उसके बाद में बाय, BY। CX को याद रखना है। उसके बाद में DW, डोर विंडो। EV, लव का जो VE आता है तो वो EV हो जाएगा। उसके बाद में फेयर अनफेयर, FU, फेयर अनफेयर। GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। हाई स्पीड, हाई स्कूल। HS, IR, इंडियन रेलवेज। JQ, जैक क्वीन। KP, PK जो मूवी आई थी ना, PK। ओके। उसके बाद में लव का LO, मून MN। ठीक है, ये अपोजिट तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अभी इनके नंबर देखेंगे हम। इनके क्या देखेंगे? नंबर देखेंगे। ठीक है, अभी नंबर देखना है। A 1 प्लेस पे, सभी को रिमेंबर है। उसके बाद में B 2 प्लेस पे है, C 3 प्लेस पे है और D 4 प्लेस पे। ठीक है, ये तो रिमेंबर है। ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। उसके बाद में E से स्टार्ट करेंगे। इजोती, E के लिए 5, E के लिए यहाँ पे 5 है। उसके बाद में J के लिए 10, O के लिए 15, T के लिए 20 और Y के लिए 25। और एक बार रिपीट, E के लिए 5, J के लिए 10, O के लिए 15, T के लिए 20 और Y के लिए 25। और एक बार रिपीट, E के लिए 5, J के लिए 10, O के लिए 15, T के लिए T20, Y के लिए 25। ओके। उसके बाद में Z भी रिमेंबर होता है। Z कितना है? 26 है। अब Y को हमने अभी क्लियर किया है, Y मतलब कि 25। उसके बाद में O दैट इज इक्वल टू 15, उसके बाद में T20, E दैट इज इक्वल टू 5, उसके बाद में J दैट इज इक्वल टू 10। ओके। F जो है ना, F ऐसा है, अगर मैंने इसको ऐसे लाइन खींचा तो ये 6 हो जाएगा। F का भी क्लियर हो गया, 6। उसके बाद में F का भी क्लियर हो गया, F6। F के लिए मैं 6 लिखूँगा। G ऐसा है ना, इसको मैं ऐसे दिखता है, G7 क्या हो जाएगा? G7 क्या हो जाएगा? G7। उसके बाद में H के लिए है 8। अब 8 कैसे है? H इस तरीके से अगर मैं लाइन ऐसे खींच लेता हूँ तो 8
जैसे दिखता है H8 उसके बाद में H8 हो जाएगा। उसके बाद में I9 I ऐसे लिखा जाता है जो 9 की तरफ दिखता है, I9 J तो ऑलरेडी हो चुका है जिसका 10 है। K ऐसा है ना K, तो अगर मैं इसको ऐसा अगर करता हूँ तो K11 K का आ जाएगा 11 K11। उसके बाद में L12 और यहाँ पे M डैट इज़ इक्वल टू 13 M डैट इज़ इक्वल टू J का पता है हमको 10 होता है। J के बाद में आता है K जो 11 हो जाएगा। उसके बाद में आता है L जो 12 हो जाए। MN ये रिवर्स का आखिरी की पेयर है, तो M के लिए हो जाएगा 13, N के लिए हो जाएगा 14। ओके, उसके बाद में O का पता है, O का कितना है 15 है। PQ 16 17 PQ 16 और 17 PQ 16 17 ऐसे याद रखना है। PQ 16 17 PQ 16 17। GST तो GST को लिखना है RST 18 19 20 टी का तो ऑलरेडी पता है 18 19 20 GST RST 18 19 20 GST RST 18 19 20 क्लियर। उसके बाद में अंडर 21 V22 W23 X24 क्लियर। आप क्या करो, जब तक ये आपको क्लियरली रिमेंबर नहीं होता तब तक आगे मत जाओ, क्योंकि ये एक बार अगर आप क्लियर कर लेते हो तो गारंटी के साथ एग्जाम्पल में आप बहुत सारा टाइम सेव कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्टली हम कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल नंबर 1, यहाँ पे कौन सा है सवाल नंबर 1। अभी देखो इसमें करने का क्या है, निकालना क्या है वो देखने का। स्टार्टिंग में हमको क्या निकालना है, एक मिनट, हाँ जो निकालना है ना वो निकालना है सी का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड्स फॉर सी का कौन सा डिजिट आएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर एंड 729 मीन्स पिक्चर आर फेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। तो मैंने क्या किया, सी को ऊपर मैंने पढ़ा तो यहाँ पे मेरे को सी दिखा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सी दिखा। उसके बाद में गुड पिक्चर को अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ तो, क्योंकि सी रिपीट नहीं है ना लेकिन गुड और पिक्चर रिपीट है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे गुड और गुड। ठीक है, तो इन दोनों में 4 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, तो मैंने 4 को कैंसिल किया। उसके बाद में पिक्चर सेकंड और थर्ड लाइन में पिक्चर है और यहाँ पे 7 कॉमन है सेकंड और थर्ड लाइन में, वो भी कैंसिल हुआ है। जो बचा कौन सा यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ पे जो अभी जो बचा ना वो कौन सा बचा 8 बचा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बचा 8, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा 8 होगा। मैं 8 को टिक करता हूँ जो मेरे को राइट दिखा है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये हुआ यूनिट का फर्स्ट है। इसमें क्या होता है पर्टिकुलर, जैसे कि डिजिट, यहाँ पे डिजिट को उन्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है 1 2 3 4 गुड एंड टेस्टी, और सी का निकालने को बोला है। तो सी रिपीट है क्या वो देखने का, सी रिपीट नहीं है। तो सी के साइड में जो है, सी के साइड में गुड और पिक्चर है, तो मैंने स्टार्टिंग में गुड देखा, तो दोनों इसमें मेरे को फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में जो मेरे को वहाँ पे कॉमन दिखा वो 4 दिखा, तो 4 कैंसिल करने के बाद में 78 बचेगा। तो नीचे में 7 है जो पिक्चर के लिए है, एक ही बचा वो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट लैंग्वेज। इज का निकालना है। मैंने क्या बोला था आपको, इज देखने का, रिपीट है क्या, तो इज एक स्टेटमेंट में है और वो कौन सा है बी स्टेटमेंट। बी में दिख रहा है वाटर इज लाइफ। उसके बाद में इज रिपीट नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसमें मैं इस तरीके से करना चाहूँगा, वाटर और लाइफ को अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ तो मेरा जो कोड बचेगा वो किसके लिए आ जाएगा, इज के लिए आ जाएगा। तो लाइफ मेरे को बी और डी में दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, लाइफ के लिए दोनों इसमें मेरे को जो दिख रहा है जे ओ, तो जे ओ और जे ओ को मैंने हटा दिया। ठीक है,
उसके बाद में अभी लाइव तो हट गया, यहाँ से लाइव हट गया है। अभी हटाना है वाटर को। वाटर मेरे को ए और बी में दिख रहा है, तो वाटर और इस दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे वाटर और वाटर, तो यहाँ पे मेरे को ए ने दिखता है। और जो कोड बचा है, जो कोड मेरे पास बचा है इज के लिए हो जाएगा टोड, TOD, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अब मैं सी को टिक करना चाहूँगा जो मेरे को उसने राइट दिखा है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, इस तरीके से दिया है। मैंने क्या बोला था इसमें, ट्रिक्स बोला था आपको किसको पढ़ने का, निकालना क्या है। इन दैट लैंग्वेज विच वर्ड स्टैंड्स फॉर दे का निकालना है। तो मैंने ऊपर में जो इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज में जो दे दिया है, दे आर बैड, सी में गिवन है। दे आर बैड किस में गिवन है, सी में गिवन है, दे आर बैड। क्लियर, दे आर बैड किस में गिवन है, सी में। दे उसके बाद में रिपीट नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आर बैड को कैंसिल करूँगा। आर बैड को कैंसिल करने के लिए मेरे को बी और सी की हेल्प लेना पड़ेगा। दोनों में बैड बैड है, तो यहाँ पे बैड बैड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टोक टोक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, वो होने के बाद में अगर मैं आर को कैंसिल करना चाहता हूँ तो मेरे को ए और सी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ए और सी में आर है, तो ए और सी में जो कॉमन है वो है ना, एन ए कैंसिल करने के बाद में जो बचेगा मेरे पास, आर और आर मैंने कैंसिल किया, जो बचेगा मेरे पास दे बचेगा। और देश के लिए जो कोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टीम हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। मैं ऑप्शन नंबर सी को टिक करूँगा अभी, जो मेरे को राइट दिखा है। क्लियर, आपको सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में इस टाइप का लास्ट एग्जाम्पल अभी निकालना है। हाउ इज़ गोल्स रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, गोल्स का निकालना है। ठीक है, अभी देखो मेरे को अगर मैं गोल्स देखता हूँ तो मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखता है हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड 5397, हाउ मेनी मैनी मोर मैचेस 982, ही स्कोर्ड 5163। क्लियर, अभी इसके बाद में गोल्स रिपीट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें हाउ मेनी स्कोर्ड को कैंसिल करना चाहूँगा। तो मैनी और मैनी सेकेंड और फर्स्ट में है, वहाँ पे दोनों इसमें अगर देखा जाए तो 9 कॉमन है, तो यहाँ पे 5, उसके बाद में 3, 9 और 7, और यहाँ पे 9 कैंसिल हो गया। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं रेफर करता तो मैनी के लिए दोनों इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं वहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को स्कोर्ड दिख रहा है, तो स्कोर्ड दोनों में फर्स्ट और थर्ड में 1633 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में बचेगा मेरे पास हाउ गोल्स, बरोबर है, हाउ गोल्स, और हाउ गोल्स दोनों रिपीट नहीं है। दो में से अगर एक भी रिपीट हो जाता, अगर हाउ मेरे को आगे वाले स्टेटमेंट में अगर दिखता तो मैं उसको वहाँ पे कैंसिल कर देता, लेकिन नहीं है। तो मेरे पास हाउ और गोल्स के लिए 2 आंसर आ जाएंगे, मतलब आइदर 5 और 7 जो ऑप्शन में नहीं है, और इसी को डेटा इज नॉट सफिशिएंट, इसी को कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसी को कांड से, इसी को डेटा इनएडिक्वेट बोला जाता है। क्लियर, कितने ऑप्शन बोले मैंने आपको, 4 ऑप्शन। फर्स्ट आइदर 5 और 7, सेकेंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, थर्ड कांड से, फोर्थ डेटा इनएडिक्वेट, और उसके बाद में डेटा इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइप है ये पूरा क्लियर होता है, तो मैं यहाँ पे डी को टिक करना चाहूँगा। डी को 1 मिनट, ठीक है, डी को जो मेरे को उसने राइट दिया है। क्लियर, आपको फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज if entry is coded as 1 2 3 4 5 and steady is coded as 931785, then state which is the correct code for below word नीटनेस का निकालना है। अभी इसमें क्या करना है कि जो दूसरा टाइप है ना, दूसरे टाइप में फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए जो डिजिट होता है वही गिवन होता है। जैसे कि ई के लिए हो जाएगा 1, उसके बाद में एन के लिए हो जाएगा 2, टी के लिए हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे
दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो दिखाने के बाद में 1 के लिए हो जाएगा, ई के लिए हो जाएगा 1, एन के लिए 2, उसके बाद में टी के लिए 3 और आर के लिए 4 और वाई के लिए 5। अब निकालना है नीटनेस, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे जाऊँगा। ऑप्शन में जाने के बाद में एन के लिए मेरे पास कितना है 2 हर एक ऑप्शन में। उसके बाद में ई के लिए मेरे पास है 1, 21 तीन ऑप्शन में, क्लियर। उसके बाद में अभी देखूंगा मैं ए यहाँ पे स्टडी में ए है, किस में ए है, स्टडी में ए है, और वो चौथे नंबर का है। तो यहाँ पे चौथे नंबर का ये देखने के बाद में ये देखो यहाँ पे ये चौथा नंबर, तो ये 7 हो जाएगा। और 7 जो है ना 21 के बाद में 7 वो किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। वह भी मैं बी को टिक करना चाहूँगा यहाँ पे, जो राइट दिखा है, क्लियर। ये डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है, मतलब पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, और जो वहाँ पे गिवन है उस तरीके से दोनों को कंबाइन करके ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखने का और टिक करने का बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद में इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल, रोज के लिए दिया है 6821, चेयर के लिए दिया है 73456, उसके बाद में प्रिच के लिए दिया है और सर्च के लिए निकालना है, ठीक है। एस ई रोज के आखिरी में है AC, मतलब कि 21, जो 3 ऑप्शन में 21 है। यहाँ पे कितने ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, ऑप्शन कितने ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में 21, वेट, ओके, हाँ ठीक है, 21 वो होने के बाद में ए जो है ना वो चेयर के इसमें ए दिख रहा है और तीसरे प्लेस पे, यहाँ पे अगर आप देखते हो ना ये है चेयर, ये चेयर पे तीसरे प्लेस पे है, मतलब कि 4 आना चाहिए। तो हर एक इसमें इन दोनों में 4 है, इसमें भी 4 है और उसके बाद में इसमें भी 4 है, इन दोनों में 4 है। ये तो वेट, ओके, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों में 4 है। वो होने के बाद में अभी निकालना है आर जो है रोज का फर्स्ट मतलब कि 6। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक बार रिपीट, AC रोज में AC है, AC के लिए मैंने 21 किया जो मेरे को 3 ऑप्शन में दिखा। उसके बाद में मैंने A के लिए चेयर का तीसरा अल्फ़ाबेट A, तो वहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मेरे को 2 ऑप्शन में 4 दिखे, D तो मैंने कैंसिल कर दिया। वो होने के बाद में फिर मैंने R देखा, तो R जो है वो चेयर के आखिरी में है और रोज के स्टार्टिंग में है, जिसका डिजिट है 6। तो 6 मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिखा, तो मैं अभी बी को टिक कर दूंगा यहाँ पे, जो मेरा आंसर राइट दिखाएगा, ठीक है, राइट दिखाया उसने। इसके बाद में ये तो उतना आसान है, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा इसका, 2 एग्जाम्पल में ये मैटर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कभी कभी इसका कोड भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ के डिजिट के प्लेस पे वहाँ पे @ परसेंटेज डिवाइड, इस तरीके से। तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए पहला कोड, दूसरे अल्फ़ाबेट के लिए दूसरा कोड, इस तरीके से कंबाइन करके जो आपको पूछा है वो निकाल डालने का, क्लियर। अभी टाइप नंबर थर्ड, इफ Z that is equal to 52 and X that is equal to 48 then bat will be equal to। अभी देखने का Z का जुगाड़ क्या है, वहाँ पे सोचने का। हमारा जो ओरिजिनल Z है उसके लिए 26 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे Z के लिए 52 लिखा है, मतलब कि 26 का डबल लिखा है। तो एक्ट का मैं इसी तरीके से देखना चाहूँगा। A के लिए जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में C के लिए कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद में T टी के लिए 20 होता है। अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 24 डैट, इसका डबल अगर मैं करता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 48 मिलता है। मतलब कि जो मैंने लॉजिक देखा है वो क्लियर लॉजिक है, ठीक है। तो अभी मेरे को जो निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें जो निकालना है, वेट, इसमें जो निकालना है वो निकालना है मेरे को बैट का निकालना है। कौन सा निकालना है, बैट का निकालना है। तो बैट का निकालने के लिए बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए, हाँ एक मिनट, ठीक है, इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो मैंने बोला बी के लिए कितना होगा, बी के लिए हो जाएगा 2, ए के लिए कितना होगा 1, बी के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 2, उसके बाद में ए के लिए हो जाएगा 1, उसके बाद में टी 20 हो जाएगा। और ऐड करता हो तो 23 का डबल करना है, डैट इज़ इक्वल टू 46 मेरा आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर किस में प्रेजेंट है, डी में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हुआ यूनिट का तीसरा टाइप, जिसमें मतलब माइंड नहीं लगा पाते स्टूडेंट जनरली। तो क्या करने का है,
पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट, पर्टिकुलर वर्ड, उसके लिए जो वहाँ पे डिजिट दिया है, जो नंबर दिया है, उस नंबर में कौन से टाइप का जुगाड़ है, वो जुगाड़ आपको करने का है और आंसर निकालने का है। ठीक है, इसका अभी सेकंड एग्जांपल। ठीक है, जेड के सामने एक नंबर है, नंबर जो है 2197, उसके बाद में आर के सामने नंबर है 729 देखते ही और उसके बाद में जो निकालना है ना, हाउ वुड जे बी रिटर्न इन डैट कोड, जे का निकालना है। आर के सामने आर का जो नंबर है, आर डैट इज इक्वल टू आर एस टी, जी एस टी बोला था ना मैंने आपको, जी एस टी ओके। तो आर एस टी 18 19 20, आर के लिए 18 के बाद में यहाँ पे अगर आर का जो दिया है 729, आर का यहाँ पे हमारे इसमें जो है वो रिमेंबर होने चाहिए। अगर वो रिमेंबर आपको है ना तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये जो है ना, ये 9 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। अगर मैं 18 का आधा करता हूँ तो मेरे को मिलता है 9, और 9 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसी तरीके से जेड, तो जेड मतलब कि हमारे पास 26 आखिरी में आता है, जेड डैट इज इक्वल टू 26 का आधा कितना होता है, डैट इज इक्वल 26 का अगर आधा करता हूँ तो 13, और 13 का जो क्यूब है ना वो क्यूब हो जाता है 2197, 13 का क्यूब। ठीक, क्यूब को आपको रिमेंबर करने का है। आप क्या कर लो, कम से कम 1 से 25 तक क्यूब को रिमेंबर कर लो क्यूब, और उसके बाद में 1 to 50 स्क्वायर रिमेंबर कर लो। जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे आप रिमेंबर कर लो। अभी मेरे को निकालना है जे के लिए जो नंबर है मेरे पास है 10, ई ज्योति बरोबर है, उसमें जे आता है ना, तो जे के लिए नंबर कौन सा है, 10 है। मैंने आपको इसमें जो लॉजिक है वो लॉजिक कौन सा है कि जो नंबर है उस नंबर का आधा करना है, आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करना है, डैट इज इक्वल टू 125। 125 को मैं टिक करना चाहूँगा जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो राइट है। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो एग्जांपल है ना वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो करंटली एनटीपीसी का पेपर हुआ था, वो एनटीपीसी के पेपर में इस पैटर्न का एग्जांपल पूछा गया था। ठीक है, अभी अगर मैं गो के लिए क्या दिया है यहाँ पे, GO डैट इज इक्वल टू 32 बराबर है। G7 ओ के लिए 15, दोनों को ऐड अगर करता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 22 मिलता है। 22 का मैं 32 नहीं बना सकता, अगर 10 ऐड भी कर लेता हूँ तो ऐसा लॉजिक नहीं चलता इसमें। क्लियर, तो इसके बाद में अभी क्या करने का है, जब कभी भी ये अगर स्क्वायर क्यूब करने के बाद में तो बहुत डिजिट बढ़ जाएंगे, डैट टाइम एक लॉजिक आप माइंड में रख लो कि जो अल्फ़ाबेट गिवन है उस अल्फ़ाबेट का रिवर्स करके देखो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं गो, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था GT बराबर है। ओ के लिए जो मैंने आपको, एक मिनट, लव, LO। अब G का 7 है और T का 20 है ना, बराबर, T का कितना है, 20 है। उसके बाद में O का तो पता है 15 है, L का 12 है। अगर मैं अपोजिट को अगर ऐड करता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 32 मिलता है। मतलब कि मैंने जो लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया वो राइट लॉजिक है। उसी तरीके से अगर आपको देखने के बाद में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा तो मैंने और एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया है SHE के लिए, मतलब कि इनके एडिशन 49 दिए, तो मैं यहाँ पे S उसके बाद में H और E बराबर है। मैंने आपको बोला था हाई स्कूल बराबर वो है। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा S अगर है तो H है तो S, E लव, V H8 S GST RST 18 19, S का आ जाएगा 19। उसके बाद में V का जो वहाँ पे है RST, T का 20 पता है, T RST T20, RST T का 20। उसके बाद में DUV, U का 21 और V का 22 मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर मैं 22 में 8 ऐड करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 30, उसके बाद में 10 ऐड करता हूँ तो
49 मतलब कि जो मैंने लॉजिक यूज़ किया है वो कैसा है, राइट लॉजिक है। ठीक है, इस तरीके से पेपर में ये नहीं करने का, एक देख लेने का। गो का मेरे को कितना मिला था, 22 मिल रहा था, 22 मेरा राइट नहीं, वहाँ पे 32 दिया है। तो इस प्लेस पे फिर मैं क्या करूँगा, अपोजिट जो अल्फ़ाबेट है उसके नंबर यूज करूँगा, तो वहाँ पे 99% तो आंसर मिल ही जाता है। ये लॉजिक होता है, क्योंकि कुछ लॉजिक डिफाइन है। अभी मेरे को निकालना है, किसका निकालना है, सम का निकालना है। SOME SH जिसके लिए आता है 8, O लव, L के लिए होता है 12, M का N 13, तो इसका हो जाएगा 14, N के लिए 14, V के लिए अभी बोला मैंने आपको 22। अब ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद में ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40, 50 के बाद में 56, टोटल मेरा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 56। आप ऐड करके देख लेने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 56 को टिक किया, जो मेरे को राइट दिखा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी हार्ड एग्जाम्पल है, जनरली लोग छोड़ देते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, इसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या करने का है, नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। ये जो टाइप है ना, इसमें आपको जुगाड़ समझना चाहिए, मतलब कि उसने किस तरीके से एडजस्टमेंट की है। और आप बोलोगे कि सर ये एडजस्टमेंट हमको कैसे समझ में आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में इस तरीके का लॉजिक यूज़ होता है। क्लियर। इसके बाद में अभी नेक्स्ट टाइप, अभी तक मैंने आपको कितने टाइप पढ़ा है, 3 टाइप पढ़ा है, बराबर है, 3 टाइप। अभी 4th नंबर नेक्स्ट टाइप। ठीक है, हाँ, इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बोलना चाहूँगा। ठीक है, ये जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का एडजस्टमेंट का टाइप है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर अल्फ़ाबेट रिपीट है, अल्फ़ाबेट अगर रिपीट है और सेकंड नॉट रिपीट, एक तो रिपीट और सेकंड नॉट रिपीट, तो अगर रिपीट है तो वहाँ पे देखने का कि उसमें क्या हुआ है, जिस तरीके से उसने वहाँ पे किया है उसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगर नॉट रिपीट है तो नॉट रिपीट में कभी कभी प्लस यूज हो जाता है, उसके बाद में माइनस होता है, इनटू और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो कम यूज होता है। मतलब +1 +2 +3 +4, +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3, ऐसे लॉजिक चलेगा। ठीक है, जो लॉजिक वहाँ पे है, मतलब कि सीधा कॉपी पेस्ट करना है, उसने जिस तरीके से लॉजिक यूज़ किया है वही लॉजिक हमको यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ इस इंट्रोडक्शन। अभी देखो सॉल्व करने का है, तो वहाँ पे बोला है एग्जाम्पल में, फैशन इज कोडेड एज FOIHSAN। ठीक है, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट रिपीट है, एप दिख रहा है, मतलब कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट एज इट इज़, उसके बाद में लास्ट अल्फ़ाबेट एज इट इज़, एन का एन, और जो बीच वाला अल्फ़ाबेट्स है ना, तो वो उन्होंने रिवर्स किया है। एन के बाद में ओ, तो वो स्टार्टिंग में है, उसके बाद में IHSA। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से पी तो हर एक, मतलब कि ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। कौन से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पी का प्लेस पहले प्लेस पे रहेगा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एम है, एम के बाद में ई फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, यहाँ पे पी का पी रहेगा। ठीक है, पी का रहेगा पी, उसके बाद में एम का आखिरी में रहेगा एम। अब जो बीच वाले अल्फ़ाबेट है ना वो रिवर्स हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे आएगा ई, ई के बाद में आएगा एल, एल के बाद में आएगा बी, बी के बाद में आएगा ओ, ओ के बाद में आएगा आर, इस तरीके से। और ये जो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए को अभी मैं टिक करता हूँ, जो मेरा राइट आंसर है। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, स्टूडेंट, यहाँ पे जो लिखा है ना वो क्या है, स्टूडेंट। क्लियर, अब स्टूडेंट में एस आखिरी में चला गया है, मतलब कि जो है एस आखिरी में गया, उसके बाद में जो टी है, एस के आखिरी में टी आया स्टार्टिंग में, वो होने के बाद में टी एज इट इज़ है मिडल वाला, और जो 2 अल्फ़ाबेट बचे हैं वो 2 अल्फ़ाबेट को उसने इंटरचेंज किया है, मतलब कि टी के प्लेस पे यू, यू के प्लेस पे टी, उसके बाद में ई के प्लेस पे एन, एन के प्लेस पे ई, इस तरीके से लॉजिक वहाँ पे गिवन है। क्लियर, सेम लॉजिक यूज़ करना है और सॉल्व करना है। सोर्सेस का निकालना है, एस मतलब कि आखिरी का एस, यहाँ पे एस, एक मिनट वेट,
ठीक है ओके। तो क्या हो जाएगा, एस और आखिरी में एस। क्लियर। मिडल, मिडल मतलब कि आर, आर बीच में रहेगा। आर होने के बाद में अभी यू और ओ इंटरचेंज हो गए और उसके बाद में ई और सी इंटरचेंज हो गए। ठीक है। अब ये देखने का है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अभी मैं बी को टिक करना चाहूँगा। बी को टिक करने के बाद में मेरे को राइट दिखाए। क्लियर। इस तरीके से वहाँ पे एडजस्टमेंट देखना है। जब तक आपको एडजस्टमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब कि मैं तो आपको टोटल पढ़ा दूंगा, जितने टाइप पेपर में पूछे जाते हैं मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा। अब अगर आप मेरे पढ़ाए हुए एग्जाम्पल ही अगर करते हो तो आप 100% लॉजिक तो करेक्ट कर लोगे वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल टीयर्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये टीयर्स लिखा है। उसके बाद में टी के लिए कोड दिया है यू, ई के लिए जी, ए के लिए डी, आर के लिए वी और एस के लिए एक्स। अभी देखो T20 E5 A1, T20 E5 A1 RST GST 18-19, यू के लिए 22 है, G7, डी के लिए 4 है, वी के लिए 22 है, सॉरी वी के लिए 21, यू के लिए 21, ये 21 हो जाएगा, एक मिस्टेक। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वी के लिए 22 और एक्स के लिए 24। ये आपको अगर रिमेंबर है आप डायरेक्टली लिख लोगे। अभी देखो जब ये टी का यू हुआ तो +1 हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हुआ, +2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे कितना हुआ, +5। जब 20 का 21 हुआ तो +1, 5 का 7 +2, 11 का 1 का 4 +3, 18 का 22 +4, 19 का 24 +5। सेम लॉजिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे एस दिया है, एस 19 प्लेस पे होता है, बराबर है। और उसके बाद में अभी 20 का टी, तो हर एक ऑप्शन में टी है, तो यहाँ पे ओके। उसके बाद में एम, एम मतलब 13, 2 ऐड करना है, बराबर है। तो एल, एम 13, ओ 15, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने एस, उसके बाद में एम, उसके बाद में आई, उसके बाद में एल ई। ओके। एस का कोड, एस का नंबर है, एस का जो नंबर है वो है 19 में अगर मैं एक ऐड करता तो 20 के लिए आता है टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी हर एक प्लेस पे। एम का है 13, अभी 2 ऐड करना पड़ेगा, 15 के लिए हो जाएगा ओ, टी वो हर एक ऑप्शन में है। उसके बाद में आई का 9, अभी 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 आई इक्वल टू 9, बराबर है। 3 ऐड करने के बाद में हो जाएगा 12 का आ जाएगा एल, अभी 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, सी कैंसिल, उसके बाद में डी कैंसिल, सी कैंसिल और डी कैंसिल। अभी जो बचा, हाँ एल का 12 में अभी कितना ऐड करना पड़ेगा, अभी 4 ऐड करना पड़ेगा, 12 और 4 16 के लिए, क्योंकि ओ के लिए 15 है, बराबर है। ओ पी के लिए कितना है, 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, जो मेरे के एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं ए को टिक कर दूंगा। ठीक है। ई का कितना होता है, 5 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 10 का मेरे पास है जे, मतलब कि ये मेरा हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये अच्छे से सॉल्व करने का। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं टिक करके दिखाऊंगा वो ऑप्शन नंबर ए जो मेरे को राइट दिखा है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है चैम्पियन, CHAMPION, और वहाँ पे जो उसका कोड दिया है HC, मतलब कि ये 2 के पेयर में इंटरचेंज हो गए। उसके बाद में MA अगेन 2 के पेयर में इंटरचेंज हो गए। उसके बाद में IP 2 के पेयर में इंटरचेंज, और N वो 2 के पेयर में इंटरचेंज। सेम लॉजिक यूज़ करना है। मतलब कि क्या, 2 चैम्पियन दिया था तो उसके 2 जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट कैसे हुए, इंटरचेंज हो गए, इस तरीके से इंटरचेंज हो गए। क्लियर। तो सेम लॉजिक यूज़ करके मैं सॉल्व करना चाहूँगा। अभी क्या दिया है यहाँ पे, निगेटिव है। क्लियर। यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। एक मिनट, ठीक है, नेगेटिव स्टार्टिंग में आ जाएगा ई, उसके बाद में आएगा EN, और वैसे EN एक ही ऑप्शन में है तो उसको मैं टिक कर दूंगा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है। उसको पूरा देख लूँगा, EN, उसके बाद में AG, उसके बाद में IT, उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। अभी मैं बी को टिक करना चाहूँगा यहाँ पे जो मेरे को राइट दिखा है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कंप्यूटर, क्लियर, कंप्यूटर गिवन है और जो कोड है सी अभी एंडिंग प्लेस पे गया है, मतलब कि आर के प्लेस पे सी और सी के प्लेस पे आर। उसके बाद में यहाँ पे अभी एफ है, अगर ई में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, ई में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो एफ आएगा। उसके बाद में टी यू, मतलब कि जो रिवर्स है उस रिवर्स में 1 ऐड होके वो आया है वहाँ पे, टी यू, यू वी पी क्यू एम एन वो पी। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज और जो मिडल है वो मिडल को इंटरचेंज करने के बाद में +1 सेम लॉजिक में यूज़ करता हूँ। ई स्टार्टिंग प्लेस पे आ जाएगा, ई स्टार्टिंग प्लेस पे आ जाएगा, ई स्टार्टिंग प्लेस पे। तो ई की स्टार्टिंग प्लेस ऑप्शन नंबर एक तो बी में है और उसके बाद में डी में है। क्लियर, उसके बाद में एम और एम क्योंकि इंटरचेंज हुआ ना, वो होने के बाद में ओ दोनों ऑप्शन में है, जे भी है, डी। उसके बाद में अभी मेरे को देखना है ई और यहाँ पे है जी, क्योंकि बाकी तो कॉमन ही है ना। और एक बार रिपीट, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, वेट, ठीक है। तो अभी देखो ई एंडिंग वाला स्टार्टिंग में आया, जो बी और डी में है, और एम एंडिंग प्लेस पे है। क्लियर, बी और डी में। अभी ओ दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। उसके बाद में जे कॉमन है, डी कॉमन है। अभी ई यहाँ पे है और यहाँ पे ई के बाद में यहाँ पे है जे। और अब मैं यहाँ पे ऊपर में देखना चाहूँगा ये मतलब कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो एन, ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5वें नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो 5वें नंबर का मतलब कि डी, डी का जो आ जाएगा डी, डी का जो आएगा, सॉरी एफ डी, एक मिनट कंप्लीट लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है मेडिसिन, क्या है, मेडिसिन, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि एंडिंग का स्टार्टिंग प्लेस पे और स्टार्टिंग का एंडिंग प्लेस पे, स्टार्टिंग का एंडिंग प्लेस पे, मतलब कि यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद में एन एन ओ, आई जे, सी डी, आई जे, डी ई, डी ई, ई एफ। क्लियर, ये हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। अभी मैं डी को टिक करना चाहूँगा जो मेरे को राइट दिखा है। क्लियर, कभी कभी क्या होती है कि ओरली करने में हम गलतियाँ कर लेते हैं और पैनिक होके वो टाइम भी जाता है और एग्जाम्पल सवाल भी नहीं होता। तो क्या करने का है कि इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको लिखना ही बेटर रहेगा, तो लिख के आप जल्दी में सॉल्व कर लेने का। क्लियर, ओके, आप पैनिक भी नहीं हो पाओगे और सॉल्व भी हो जाएगा एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अभी इन अ सर्टन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ टाइगर इज रिटन डैट कोड। क्लियर, अभी देखो मैंने मंकी के नंबर लिखे, M का 13, O का 15, N का 14, K का 11, E का 5 और Y का 25। उसके बाद में XDJMNL, X का 24, D का 4, J का 10, M का 13, N का 14 और A का 12 लिखने के बाद में मेरे को यहाँ पे अगर मैं जुगाड़ देखता हूँ तो ये इधर एंडिंग प्लेस पे जाने के बाद में +1 +1 +1, 14, 13 का 14, 14 का 15 और 12 का 13। क्लियर, मतलब कि रिवर्स होने के बाद में +1 हो रहा है, वो रिवर्स होने के बाद में +1। तो यहाँ पे अभी देखो जैसे कि रिवर्स होने के बाद में +1, तो R यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ टाइगर, ये R +1 होके आया है ना, R +1 होके आया है। Q होना चाहिए स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। और Q वैसे एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। मैं डी को टिक करना चाहूँगा जो मेरे को राइट दिखा है। देखो मतलब कि लॉजिक तो यहाँ पे वैसे कॉम्प्लिकेटेड दिया था, मैंने लॉजिक को
क्रैक किया, क्रैक करने के बाद में वहाँ पे मैंने एक ही ऑप्शन से टिक कर लिया। अगर वो क्यू 2-3 ऑप्शन में अगर होता था तो मैं वो कंप्लीट सॉल्व करता था, लेकिन मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को क्यू किस में दिखा, 21 में दिखा। क्यू का वहाँ पे एंडिंग में आर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्यू का एंडिंग में क्या बन रहा है, आर बन रहा है, तो मेरा आंसर क्यू वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रेंड इज रिटन एज HUMJTK, उसके बाद में कैंडल का निकालना है। F6 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एप कितना है, एप के लिए 6 है। उसके बाद में आर के लिए 18, ओके। उसके बाद में H और यहाँ पे U, H8, U 121, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो +2, यहाँ पे अगर देखोगे तो +3। इसी तरीके से CA का निकालना है, C मतलब कि 3। उसके बाद में 3 में 2 ऐड करना पड़ेगा, 5 का कोड आ जाएगा ई कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। ए मतलब कि 1, इसमें अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो आंसर आना चाहिए D, क्योंकि 3 ऐड करना है ना। 2 के बाद में यहाँ पे 3, जैसे कि यहाँ पे +3 हुआ था, इस तरीके से यहाँ पे +3, 4 का हो जाएगा D, मतलब कि ED अगर आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन में नज़र आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं कंप्लीट नहीं सॉल्व करूँगा, जहाँ पे मेरे को ऑप्शन में डिफरेंट डिजिट नंबर अल्फ़ाबेट दिखते हैं वहीं से मैं उसको टिक कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कुड, और यहाँ पे उसका जो दिया है BNTK और C, क्लियर। सेकंड नहीं देखना चाहूँगा मैं, जैसे कि मार्जिन के लिए गिवन है। अब देखो BC +1, NO +1, TU +1, LKL +1, CD +1, ओवरऑल +1। अगर मैं यहाँ से इधर अगर जाता हूँ तो +1, लेकिन ओरिजिनल से अगर मैं नेक्स्ट में जाता हूँ तो -1, क्लियर। तो अभी मैं सीधा ऑप्शन को देखना चाहूँगा। यहाँ पे जो गिवन है, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे मेरे को किसका निकालना है, MOULDING, क्लियर। जहाँ पे मेरे को वैरी होती है वहीं पे मैं टिक कर दूँगा। LM +1, 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन BC। उसके बाद में NO, उसके बाद में TU, ऑप्शन नंबर C को मैं टिक करना चाहूँगा, क्लियर। मैं यहाँ से ऑप्शन से इधर जा रहा हूँ, मैं ऑप्शन से मतलब कि जो मेरे को मोल्डिंग जो निकालना है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो LMNOTU, ओके, KL। मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, बस यही भी टिक कर दूँगा। आप एक बार ट्राई करके देख लेने का। तो ऑप्शन नंबर इसका C आंसर होना चाहिए, जो राइट दिखा है, क्लियर। इसी तरीके से ये जो टाइप है जहाँ पे +1 -1 डिफरेंट +2 +3, इस तरीके से जो लॉजिक यूज़ होता है वो टाइप यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप, इस यूनिट का नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या बोला जाता है, स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल रीड करके दिखाऊंगा, उस पर इस टाइप का क्लियरिटी आपको समझ में आएंगे। इफ ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लीन स्काई। तो इस पे जो यहाँ पे क्लीन स्काई, राइट, क्लीन स्काई का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू होता है। इसके लिए जीके का भी नॉलेज लेंगे आपको, ठीक है। अभी ब्लू, डायरेक्टली ब्लू मीन्स क्या है वो देखने का, ब्लू मीन्स क्या है वो देखने का, ब्लू मीन्स क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हाँ और क्या बोला है, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो क्लियर स्काई का निकालना है, बरोबर है। क्लियर स्काई इज अगेन कॉल्ड एज अ ब्लू, राइट। और ब्लू मीन्स देखने का, तो यहाँ पे ब्लू मीन्स क्या दिया है, स्काई दिया है, तो मैं स्काई को टिक करना चाहूँगा, जो मेरा आंसर यहाँ पे राइट दिखाना चाहिए और राइट दिखाया है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ट्रेन इज कॉल्ड एज बस, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली क्या बोला था, इस एग्जाम्पल में क्या करने का है कि निकालना क्या है,
विच इज़ यूज टू प्लॉग अ फील्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनकी इंग्लिश अगर वीक है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। डेट टाइम एक बेस्ट ऑप्शन है क्या करने का, आपका जो पेपर है, आपके पेपर 2 लैंग्वेज में होता है, एक तो मराठी और सेकंड इंग्लिश। तो इसका मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, कभी कभी हिंदी में भी पेपर होता है तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करूँगा। हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद में मेरे को यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे बोला है जिसका उपयोग खेत को हल करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग खेत को हल करने के लिए किया जाता है। क्लियर, तो ये हुआ। अब देखने के बाद में मैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा इसको। क्या बोला है, जिसका उपयोग खेत को हल करने के लिए किया जाता है। तो हल करने के लिए हम ट्रेन का तो उपयोग नहीं करेंगे, बस का भी नहीं करेंगे, ट्रैक्टर का करेंगे। तो ट्रैक्टर के लिए वहाँ पे जो बोला है वो बोला है कार, तो कार इस एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी अगर इंग्लिश समझ में तो गलती नहीं करने का, वहाँ पे एक भी एग्जाम्पल रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सिलेक्टेड सॉल्व करने का, लेकिन एक्यूरेसी 100% मेंटेन होनी चाहिए। विच इज़ यूज टू प्लॉग अ फील्ड, तो दैट टाइम खेत, जिसका उपयोग खेत को हल करने के लिए किया जाता है, किसको किया जाता है, ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर इज कॉल्ड एज अ कार, कार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, वॉट विल बी अ पर्सन स्टैंड ऑन। स्टैंड ऑन वॉल पे तो नहीं करेगा, वो विंडो पे भी नहीं स्टैंड करेगा, डोर पे भी नहीं करेगा, लेकिन फ्लोर पे करेगा। ठीक है, लेकिन फ्लोर पे अगर करता है तो फ्लोर के लिए क्या बोला है, फ्लोर के लिए वहाँ पे बोला है रूफ, तो रूफ हमारा आंसर हो जाएगा। रूफ, रूफ किस में है, यहाँ पे रूफ ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वो जो टाइप है वो तो टाइप हो चुका है, इसके बाद में कुछ मिसलेनियस एग्जांपल है वो मैं आपको बोलना चाहूँगा। यहाँ पे 1 and 7 that is equal to 80, 4 and 5 that is equal to 90, 6 and 8 that is equal to 140, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 and 5। ठीक है, अभी क्या करना है, 7 अगर 1 को ऐड करता हो तो 8 पे 0 80, उसके बाद में 4 अगर 5 को ऐड करता हो तो 9 पे 0 90, 6 और 8 14 पे 0, इसी तरीके से 5 और 5 हो जाएगा 10, और 10 पे अगर मैं 0 लगाता हूँ तो 100 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, ये मिसलिनियस का एक एग्जांपल। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल मिसलिनियस का। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस एंड इनटू आर इंटरचेंज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे, जैसे कि 4 के बाद में माइनस किस में चेंज होता, इंटरचेंज होता है, इनटू में होता है, प्लस तो एज इट इज़ रहेगा 6 प्लस उसके बाद में 1 इनटू जो है वो माइनस में, उसके बाद में 15 डिवाइड एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाई 3 डैट इज़ इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद में, हाँ, स्टार्टिंग में इसमें क्या करने का है, वी बोडमास का रूल यूज़ करने का है। स्टार्टिंग में वर्निकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्टिंग में अभी मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 1 माइनस 5, तो टोटल 25 में से अगर 5 जाते हैं तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, कुछ तो मिस्टेक हो गई एग्जाम्पल में, वेट करो। ठीक है, एग्जाम्पल राइट है, यहाँ पे ऑप्शन में टिक करते समय उन्होंने रॉन्ग दिया क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देख लो, आप खुद से बोलोगे। 7 चौक 24, क्योंकि इंटरचेंज कौन सा हो रहा है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। इंटरचेंज करने के बाद में यहाँ पे तो 24 प्लस 1 25, 25 में से अगर 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20। ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने रॉन्ग दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 20 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 माइनस 14 डैट इज इक्वल टू व्हाट। अभी क्या बोला है, जैसे कि प्लस रिप्रेजेंट इनटू, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनटू हो जाएगा, मतलब कि प्लस के जगह पे आ जाएगा इनटू। उसके बाद में इनटू मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, वो होने के बाद में डिवाइड रिप्रेजेंट दी माइनस, इस प्लेस पे आ जाएगा माइनस। उसके बाद में माइनस रिप्रेजेंट प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, मैं क्लियरली लिखूँगा। बोला है 20, एक मिनट, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5, उसके बाद में माइनस 20 और प्लस
14, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद में ये 4 का भाग जाएगा यहाँ पे, और 7 चौक 24, तो इस प्लेस पे आएगा 24। 24 में से 20 गए, कितने बचेंगे? 4, और 4 और 14 डेट इज़ इक्वल टू 18। 18 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस में? रेलवे में। जो आपका आरआरबी जेई एग्ज़ाम होती है ना, आरआरबी जेई, तो जेई में लगभग इस टाइप के 3 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, 2 तो कंपलसरी होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको टिक करके भी दिखा दूंगा, जो ऑप्शन नंबर सी जो राइट है। क्लियर? इस तरीके से इस यूनिट के लगभग जितने भी टाइप WRD में पूछे जाते हैं, मैंने तो हर एक एग्जाम्पल कवर किया है। मतलब कि आप कौन सी भी एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। इसका जो एक BMC का जो प्रॉब्लम आता है 5 मार्क का, वो बाकी है, वो आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इसके बाद में, और यूनिट को द एंड कर देंगे, ठीक है। उसके लिए ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, इस यूनिट का लास्ट जो BMC में 5 मार्क के लिए पूछा जाने वाला एग्जाम्पल, ठीक है, पढ़ के दिखाऊंगा। डायरेक्शन 1 to 5, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज। रिव्यू एग्जाम एनालिसिस बुक इज कोडेड एज TS, IE, MN, AS. Current admit exam analysis is coded as MN, BN, ST, IE. Current quiz analysis book is coded as CD, AS, MN, BN. Review book image article is coded as TS, AS, YJ, YX. Which of the following is the code for admit? पहला एग्जाम्पल। इसमें दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्विज इज कोडेड एज BN। BN के लिए नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा गलत दिया, ठीक है, वो बाद में जब सॉल्व करूँगा तब बोलूँगा आपको। उसके बाद में व्हाट मे बी कोड फॉर क्विज ऑरेंज, क्विज ऑरेंज का निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज कोडेड फॉर एग्जाम, व्हाट विल बी द कोड फॉर आर्टिकल। इस तरीके से 5 एग्जाम्पल BMC में एक पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का पूछा जाता है। सॉल्व कैसे करने का, ठीक है। सॉल्व करते समय यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करते समय मैं स्टार्टिंग में सिमिलर देखना चाहूँगा। तो फर्स्ट इसमें मेरे को जैसे कि रिव्यू और रिव्यू फर्स्ट और लास्ट में है, तो रिव्यू के लिए मैंने यहाँ पे इसको सिंगल लाइन ड्रॉ किया। रिव्यू के नीचे में सिंगल लाइन ड्रॉ किया। वो करने के बाद में अभी मैंने एग्ज़ाम देखा, तो एग्ज़ाम पे मैंने यहाँ पे इसको रेक्टेंगल ड्रॉ किया एग्ज़ाम पे। तो मेरे को सेकंड लाइन में एग्ज़ाम दिखा, तो वहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में मेरे को एनालिसिस दिखा, तो एनालिसिस देखते ही मैंने वहाँ पे उसको एलिप्स ड्रॉ किया एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए एलिप्स ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे भी एनालिसिस है जिसके लिए मैं एलिप्स ड्रॉ करूँगा, ठीक है। उसके बाद में बुक है, तो बुक के लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को बुक दिख रहे हैं, तो बुक के लिए ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद में यहाँ पे भी बुक है जिसके लिए ट्रायंगल हो जाएगा। वो होने के बाद में अब नेक्स्ट है करंट। तो करंट यहाँ पे है जिसके लिए मैं डबल लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। करंट यहाँ पे है जिसके लिए मैं डबल लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। अगर आप देखते हो तो सेकंड लाइन में सिर्फ यहाँ पे एडमिट बचा है, यहाँ पे क्विज बचा है, और यहाँ पे इमेज आर्टिकल बचा है। क्लियर? अभी कॉमन देखने का, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुआ होगा, तो रिपीट एनालिसिस 3 बार रिपीट हुआ है। तो एनालिसिस के लिए मैंने इलिप्स ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में देखना चाहूँगा मैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन में मेरे को MN दिख रहा है, तो MN के लिए मैं इलिप्स ड्रॉ कर दूँगा। यहाँ पे MN के लिए मैंने इलिप्स ड्रॉ किया, और यहाँ पे MN के लिए मैंने इलिप्स ड्रॉ किया। वो करने के बाद में अभी एनालिसिस हो गया। अभी बुक देखा मैंने, फर्स्ट और थर्ड लाइन में बुक, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में देखूंगा मैं, तो मेरे को वहाँ पे AS दिखेगा, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ किया। यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ किया किसके लिए? AS, जो हो जाएगा बुक के लिए। वो होने के बाद में एग्ज़ाम, जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड लाइन में है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में मेरे को वहाँ पे IE दिख रहा है, तो वहाँ पे IE के लिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे भी IE के लिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। वो होने के बाद में रिव्यू सिंगल लाइन TS, और यहाँ पे भी रिव्यू है जो हो जाएगा TS। क्लियर?
बुक के लिए मैंने किया था AS, बुक के लिए मैंने AS किया था, हो गया। होने के बाद में ठीक है, अभी एग्ज़ाम का भी हो चुका है। डबल लाइन दोनों, इसमें सेकंड और थर्ड लाइन में BN है, जिसको मैंने डबल लाइन दिया, यहाँ पे डबल लाइन दिया। क्लियर, अभी हो गया। अभी डायरेक्टली मैं क्वेश्चन देखना चाहूँगा। एडमिट कहाँ पे है? एडमिट सेकंड लाइन में, यहाँ पे एडमिट दिख रहा है मेरे को, ये एडमिट दिख रहा है। क्लियर, तो एडमिट के लिए मेरे सेकंड लाइन में एक ही कोड बचा है, जो कौन सा है? ST हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ST हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद में नेक्स्ट अभी मैं नीचे करना चाहूँगा, उसके लिए नीचे करना चाहूँगा इसको, ठीक, तो ये कैंसिल करना पड़ता है। अभी किसका निकालना है? BN का निकालना है। किसका निकालना है? BN का निकालना है। तो BN, ठीक है, तो BN के लिए एक मिनट, ठीक है। अभी नेक्स्ट, पहले इसमें हमको एडमिट का निकालना था, तो एडमिट के लिए जो आंसर हो जाएगा, एडमिट के लिए वहाँ पे एक ही बचा है, सेकंड लाइन पे यहाँ पे एडमिट बचा है, तो यहाँ पे कितना बचा? ST बचा है। ठीक है, तो ST हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट BN के लिए निकालना है, तो BN के लिए मैंने डबल लाइन दिया है वहाँ, तो BN के लिए आंसर हो जाएगा करंट। इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारा, ऊपर नीचे अगर कर रहे तो कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन। तो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिख लूँगा कि कौन से हमको निकालना है, तो आपको वेट करना है थोड़ा। हाँ, एक एग्ज़ाम का निकालना है, दूसरा आर्टिकल का निकालना है, और तीसरा एनालिसिस का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आंसर हो जाएगा IE, ये हो जाएगा एग्ज़ाम का। उसके बाद में एनालिसिस किस पे? एलिप्स पे है, जो जिसका आंसर हो जाएगा MN। उसके बाद में एक है बुक, तो बुक का जो आंसर ट्रायंगल में है, तो जिसका आंसर आ जाएगा AS। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करने का, स्टार्टिंग में जो गिवन है उसको एक पेज पे लिख लो। पेज पे लिखने के बाद में डिफरेंट सिंबल का यूज़ करो, कहीं पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इलिप्स, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड लाइन, और वो करने के बाद में जो आपने ओरिजिनल रिव्यू एग्ज़ाम एनालिसिस बुक में किया है, उस तरीके से उसका जो कोड है उसमें भी सेम सिंबल का यूज़ करो। यूज़ करने के बाद में जो नीचे में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आंसर जो आपने रफ पेज में सॉल्व किया है उसको देख के टिक करो। इस तरीके से BMC में 5 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखो, 100% सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये यूनिट है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, तो इस यूनिट में मैंने आपको लगभग टोटल कंसेप्ट पढ़ा दिए है, एक भी कंसेप्ट मैंने मिस नहीं किया। अगर आप इस यूनिट को स्टार्टिंग से एंडिंग तक कम्प्लीटली अगर देखते हो तो आपको 100% समझ में आया। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। BMC टाइप कोडिंग डिकोडिंग, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द given question. In a certain code language, facing problem with health is coded as Kalahoga. Health problems on rise is coded as Homolata. Rise with every challenge is coded as a Jitagane. Facing challenge each day is coded as Kikajipa. और इस तरीके से ये गिवन है, इसमें 5 है। What could be the code for TA? उसके बाद में नेक्स्ट निकालना है TANAZI। उसके बाद में होकीगा का कोड निकालना है, हेल्थ का निकालना है, और फेसिंग का निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक पेन और नोटबुक का यूज़ करूँगा, वहाँ पे लिखूँगा। लिखने के बाद में जो प्रोसेस है प्रोसेस करके दिखाऊँगा, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि BMC में ये 5 मार्क का आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है अभी।
ठीक है, तो ये जो मैंने इसको एक पेज पे लिखा BMC कोडिंग डिकोडिंग इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया था वहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन नंबर दे दूँगा, जैसे कि ये है लाइन नंबर फर्स्ट। एक मिनट, ठीक है, दिख रहा आपको? एक मिनट, ठीक है, लाइन नंबर फर्स्ट, उसके बाद में लाइन नंबर सेकंड, लाइन नंबर थर्ड और लाइन नंबर फोर्थ। ये दोनों लाइन में कॉमन क्या है जो देखूंगा मैं, फर्स्ट कंपेयर विथ सेकंड, पहले को मैं सेकंड के साथ कंपेयर करूंगा, उसके बाद में फर्स्ट को मैं थर्ड के साथ कंपेयर करूंगा और फर्स्ट को मैंने लास्ट के साथ कंपेयर करूंगा। फर्स्ट का कंपैरिजन हो चुका है। उसके बाद में सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करूंगा और सेकंड को मैं फोर्थ के साथ कंपेयर करूंगा और उसके बाद में लास्ट में थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर करूंगा। ये मेरी प्रोसेस होंगी। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर किया, तो करने के बाद में मेरे को प्रॉब्लम वर्ड, एक सिमिलर वर्ड मिला दोनों इसमें, यहाँ पे प्रॉब्लम और यहाँ पे प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सिमिलर वर्ड नहीं है तो मैं वहाँ पे कोड में भी देखना चाहूँगा जो मेरे को सिमिलर मिलेगा। तो दोनों में मेरे को ला सिमिलर मिला, यहाँ पे भी ला है और यहाँ पे भी ला है, मतलब कि प्रॉब्लम्स के लिए जो कोड हो जाएगा वो कोड कौन सा हो जाएगा, ला हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने के बाद में मेरे को विथ सिमिलर मिलता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल हो जाएगा। विथ के लिए यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन देखूँगा, फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन दिख रहा है मेरे को GA कॉमन दिख रहा है, GA मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी GA हो जाएगा। किसके लिए, विथ के लिए। उसके बाद में फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करने के बाद में मेरे को फेसिंग दिख रहा है, तो फेसिंग के लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ट्रायंगल और यहाँ पे फेसिंग के लिए ट्रायंगल। फर्स्ट और लास्ट में जो कॉमन दिख रहा है मेरे को KA कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे KA किसके लिए हो जाएगा, फेसिंग के लिए हो जाएगा। उसके बाद में हेल्थ और हेल्थ दोनों इसमें हेल्थ और हेल्थ कॉमन है, बरोबर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी कॉमन था फर्स्ट और सेकंड में, तो हेल्थ भी कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में हेल्थ भी कॉमन है। तो उसके लिए मैं इलिप्स ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि दोनों का वो सिमिलर है। तो यहाँ पे लो लाला तो कॉमन था, साथ में हो भी हो जाएगा, तो क्लियरली हेल्थ और प्रॉब्लम का डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये और मैं डाल दूँगा इसको मैं। ओके, ये होने के बाद में अब सेकंड और थर्ड में मेरे को राइज कॉमन दिख रहा है, तो राइज के लिए मैं यहाँ पे दिल का सिंबल ड्रॉ करना चाहूँगा राइज के लिए। ठीक है, डिफरेंट सिंबल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा TA, किसके लिए, राइज के लिए हो जाएगा TA। ऑन बचा है तो ऑन के लिए यहाँ पे एक मूव हो जाएगा। वो होने के बाद में एवरी चैलेंज, तो यहाँ पे चैलेंज है तो चैलेंज के लिए डबल लाइन, चैलेंज के लिए डबल ट्रिपल लाइन। तो दोनों में जो सिमिलर मिला मेरे को झेड़ाई मिला। ठीक है, वो होने के बाद में एवरी के लिए एक ही बचा है जो ने हो जाएगा, और उसके बाद में ईच डे के लिए यहाँ पे बचा है KI और पा। अभी बोला है TA के लिए, तो TA जो है, TA यहाँ पे है जिसके लिए मैंने दिल ड्रॉ किया था, हार्ट ड्रॉ किया है, तो उसका आंसर TA का आंसर हो जाएगा राइज हो जाएगा। ओके, TA। अब इसके सामने जो निकालना है, वेट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, स्क्रीन ऑफ हो गई थी वो। तो सॉल्व करने के बाद में ये इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। अभी किसका निकालना है, TA के लिए वहाँ पे हो जाएगा, हार्ट में है तो उसके लिए हो जाएगा वहाँ पे राइज। TA के लिए यहाँ पे हो जाएगा राइज, TA के लिए यहाँ पे हो जाएगा राइज। उसके बाद में NA के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। उसके बाद में ZI के लिए मेरे पास है चैलेंज, मेरे पास क्या है, चैलेंज है। ठीक है, तो जो वहाँ पे मेरे को नया दिखेगा, हाँ वेट करो, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। इसके बाद में ये मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा। हेल्थ के लिए डायरेक्टली देख लेंगे। हेल्थ के लिए यहाँ पे आइदर और आ जाएगा, फेसिंग के लिए क्लियरली KA है, हेल्थ के लिए तो आइदर और LA और HO हो जाएगा। क्लियर, अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, ये आप क्या करने का है, इसको आप सॉल्व करके देखो, आपको तो आया होगा समझ में। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो हाँ,
तो इसको आप यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में मैंने टी के लिए बोला था, इस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, सॉल्व करके दिखाया। आपको क्या करना है, पेन और पेपर का यूज़ करके आप मैंने जैसे सॉल्व किया उस तरीके से आप सॉल्व करके देखो, आपको दिखेगा। और यहाँ पे आंसर टिक करने का, टी ए के लिए मैंने आपको राइस बोला था, राइस। ये देखो यहाँ पे क्लियरली दिया है मैंने जिस तरीके से किया है ना, ये देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है। एक मिनट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है, ये कम्प्लीटली है इसका। हाँ, जैसे कि फेसिंग के लिए वो इस तरीके से सॉल्व करना है, राइस हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, मतलब कि अगर नहीं आता है तो आप क्या करो, ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8007889580, उस पर मेरे को मैसेज कर दो, और एक आधा बार ये टाइप रिपीट कर लेंगे। जनरली तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए, आपको बोला कम्प्लीटली यहाँ पे ये दिखा है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आखिरी में 1 मिनट, इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लेके ये सॉल्व करने का आपके सामने है, किस तरीके से सॉल्व करने के यहाँ पे मैंने बोला है। और appearclouds.com पे एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट यूनिट अच्छे से टॉप टू बॉटम कुछ भी नहीं छोड़ा है, टॉप टू बॉटम मैंने आपको सब पढ़ा है। इस तरीके से यूनिट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।